ये 5 पॉइंट इंट्राडे में ट्रेड करने से पहले अगर आपने चेक कर लिया तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी एंट्री और एसएल और टारगेट सही होगा और ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ये 5 पॉइंट हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इन 5 पॉइंट के बिना इंट्राडे में ट्रेड करना लगभग डेली लॉस करने के बराबर है या फिर प्रॉफिटेबल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है हमेशा किसी भी टाइम, चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, सबसे पहले आता है मार्केट का ट्रेंड। अब ट्रेंड में क्या कंडीशन होती है, किस टाइम फ्रेम में आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट का ट्रेंड ही क्या है। उस मार्केट के ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम में कैसे देखोगे, 3 कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन, अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में किसी रेंज के अंदर है, रेंज मतलब जैसे ऊपर की तरफ कोई आपका रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है, अगर मार्केट किसी रेंज के अंदर है वो भी डेली टाइम फ्रेम में, तो इसको हम बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है। और साइडवेज में हमेशा आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, वहां पर आपको बाइंग साइड का भी ट्रेड मिलेगा और सेलिंग साइड का भी ट्रेड मिलेगा, क्योंकि किसी भी रेंज के अंदर बायर्स भी एक्टिव होते हैं और सेलर्स भी एक्टिव होते हैं। तो जब तक मार्केट डेली टाइम फ्रेम में किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट या किसी रेंज के अंदर है तो वहां पर बाइंग साइड और दोनों साइड की साइकोलॉजी हम रख सकते हैं। या जो भी हमारा सेटअप होगा, जो हम सेटअप फॉलो करेंगे, उसको दोनों साइड हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका डेली टाइम फ्रेम में ये हो गया। सेकंड तरीका क्या है, क्या मार्केट किसी लेवल को ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है या किसी लेवल को ब्रेकडाउन करके ट्रेड कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये चीजें आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक क्लोज की। जब तक मार्केट, जब हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट की खासियत क्या होता है कि पहले मार्केट ट्रेंडिंग होगा, उसके बाद साइडवेज होगा, उसके बाद वापस ट्रेंडिंग होगा, फिर साइडवेज होगा, उसके बाद ट्रेंडिंग होगा। तो अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है, मतलब ट्रेंडिंग होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जब तक मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर की तरफ है, जो आपका व्यू होना चाहिए वो अपर साइड का व्यू होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी एक कंफर्म हो गया कि मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। डेली टाइम फ्रेम में देखना, आपको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, यहां पर जो भी आपको सेटअप फॉलो करना है वो अपसाइड के लिए सेटअप फॉलो करना है। सेम अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को अगर डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन कर चुका है, वहां पर डेली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक क्लोज कर चुका है, तो यहां पर साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, डाउन साइड की साइकोलॉजी देखना है कि मार्केट इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन कर चुका है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में ही मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स होता है या जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो बड़े टाइम फ्रेम में ही चेंज होता है। कैसे, क्या किसी एक 5 मिनट के ग्रीन कैंडलस्टिक बनने से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या 15 मिनट, 13 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम से कैंडलस्टिक में ट्रेंड चेंज हो सकता? नहीं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड होगा उतना ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। अगर कोई ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम में चेंज हुआ है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कंटिन्यूशन करने की। 5 मिनट में तो मार्केट बहुत बार हायर फॉर्मेशन, लोअर फॉर्मेशन, एक छोटी सी एक रेंज बनाता है, क्योंकि वो टाइम में बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है। तो डेली टाइम फ्रेम में ही मार्केट अपने ट्रेंड को बताएगा कि अपसाइड है या डाउन साइड है। सेम सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेकडाउन कर चुका है, डेली टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक क्लोज कर चुका है, तो वहां पर साइकोलॉजी डाउन साइड की साइकोलॉजी होनी चाहिए। बस आपको एक कंडीशन ध्यान रखना है हमेशा हर सिचुएशन में, जो ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। सिंपल है, यहां पर एक कंडीशन बता देता हूं। अगर मार्केट किसी रेंज के अंदर है तो वहां पर बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों साइड का ट्रेड मिलेगा। अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है तो वहां पर आपका व्यू अपसाइड का होगा। सेम किसी लेवल को ब्रेकडाउन कर चुका है, वो कोई सपोर्ट लेवल है, तो आपका व्यू डाउन साइड के लिए होना चाहिए। वो कोई रेंज भी हो सकती है, जैसे यहां पर ये रेंज है, उस रेंज को भी ब्रेकआउट कर दिया तो एक तरीके से रेजिस्टेंस लेवल ही है। ये सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर दिया, जो रेंज था वो भी एक सपोर्ट लेवल भी है। मार्केट
किस जगह पर ट्रेड कर रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप हमेशा क्या देखते हो, हमेशा एक ही नजरिए से देखते हो, वो सबसे गलत तरीका होता है कि किसी रेंज में ट्रेड कर रहा है तो बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों का प्लान करते हैं, लेकिन ब्रेकआउट करके ट्रेड करता है तो अप साइड का ज्यादा व्यू रखना है, ब्रेकडाउन करके ट्रेड कर रहा है तो डाउन साइड का व्यू ज्यादा रखना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है जो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। कैसे? मान लो ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ब्रेकआउट किया, जैसे यहां पर क्लोज कर दिया मान लो, तब हमारा व्यू क्या रहता है, अपर साइड का व्यू रहता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। फेल कैसे पता चलेगा कि डेली टाइम फ्रेम में वापस इसी लेवल के नीचे कैंडल स्टिक क्लोज कर दिया वापस, क्योंकि बहुत बार मार्केट क्या करता रहता है, बायर्स को सेलर्स को जो नए ट्रेडर्स होता है उनको ट्रैप करता रहता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करता रहता है। तो यहां पर गलती से बाई कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए प्राइस। लेकिन अगर मार्केट यहां पर ट्रैप कर देता है, ट्रैप का कैसे पता चलेगा कि उस लेवल के अंदर वापस डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर दी, तो फिर डायरेक्शन आपका वापस चेंज हो गया, जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो गया। फिर अपसाइड नहीं है, अपसाइड सिर्फ और सिर्फ मार्केट वहां पर एक ट्रैप करने के लिए आया है, बायर्स को एक्टिव करवाने के लिए आया है, लोगों को बाइंग साइड में बिठाने के लिए आया है। सेम क्या होता है सेलिंग साइड में, मार्केट नीचे की तरफ आया, मान लो यहां के आसपास में इसने क्लोज कर दिया, उसके बाद अगर मार्केट वापस इस लेवल के अंदर कैंडल क्लोज कर दिया ना, तो इसका मतलब है सिर्फ डाउन साइड में यहां पर ट्रैप करने के लिए आया है, अभी वापस आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है मार्केट का ट्रेंड। सेकंड पॉइंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन में भी अलग अलग चीजें हो जाती है। एक तो जो मार्केट का ट्रेंड है वही डायरेक्शन होता है। मान लो जैसे अप ट्रेंड है तो डायरेक्शन भी अप साइड होगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो डायरेक्शन भी डाउन साइड होगा, अगर मार्केट किसी रेंज के अंदर है या साइडवेज है तो आपका डायरेक्शन भी रेंज के अंदर हो गया। बट जो डायरेक्शन के बेसिस पर एक दो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग कौन है। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा डायरेक्शन अपर साइड की पॉसिबिलिटी होगी, अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको हमेशा क्या, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो डाउन साइड डायरेक्शन की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इस डायरेक्शन में भी 80 से 90% जो पॉसिबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो ट्रेंड को फॉलो करता है। यहां पर अप ट्रेंड है मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग है, डाउन ट्रेंड है मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। तो ज्यादा कोशिश करो जिस साइड ट्रेंड है उसी साइड डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी होना चाहिए। बिगनर्स को, एक रिटेल ट्रेडर्स को हमेशा उसी कंडीशन में, उसी के साथ में फॉलो करना चाहिए। दो कंडीशन हो गया। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट का व्यू। व्यू में क्या आता है, आपका एक लेवल आ गया। लेवल मतलब जैसे सपोर्ट कहां पर है या फिर रेजिस्टेंस लेवल कहां पर है, क्योंकि सबसे पहले ट्रेंड कि अपसाइड मार्केट का ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या रेंज के अंदर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया डायरेक्शन, जो ज्यादा पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है उस ट्रेंड के साथ में होती है। रेंज में हो गया तो बाइंग और सेलिंग दोनों हो गया, अगर अप ट्रेंड है तो बाइंग का हो गया, डाउन ट्रेंड है तो सेलिंग का हो गया, डायरेक्शन हो गया। थर्ड पॉइंट है व्यू। व्यू कैसे क्लियर होगा, जब आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता होगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे पता होता है, मान लो किसी लेवल से शार्प सेलिंग देखने को मिली, यहां एक पॉइंट है तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। वो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग काम करेगा क्योंकि वहां से अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। सेम किसी जगह से अगर स्ट्रॉन्ग अच्छा मोमेंटम आया तो वो लेवल आपका एक सपोर्ट लेवल हो गया। वो सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग काम करेगा क्योंकि वहां से अच्छे बायर्स एक्टिव होते हैं। इसलिए लेवल पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल स्टिक बन गया तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, रेड कैंडल स्टिक बन गया तो नीचे की तरफ जाएगा। सबसे गलत तरीका होता है ट्रेड करने का। ग्रीन और रेड के बेसिस पर ही हमेशा आप क्या करते हो, ट्रेंड और डायरेक्शन को देखते हो। जब तक डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड और डायरेक्शन नहीं देखोगे, क्योंकि 5 मिनट में कितनी बार अपसाइड में हायर फॉर्मेशन बनाता है, कितनी बार लोअर लो फॉर्मेशन बनाता है, कितनी बार मार्केट रेंज के अंदर हो जाता है, तो 5 मिनट में इतना ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिलता ट्रेंड का जितना डेली टाइम फ्रेम में मिलता है। अब इसमें आ जाता है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है ना, क्या उसको भी डेली टाइम फ्रेम में देखना है? नहीं, आपको सिर्फ ट्रेंड देखना है।
डायरेक्शन भी आप डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हो, लेकिन जो व्यू है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में होना चाहिए। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमेशा आपको देखना चाहिए, क्योंकि ट्रेड करने से पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप मान लो यहां पर कोई भी आपका सेटअप बनने वाला है, उस सेटअप के टाइम आप देखोगे कि अभी मैं जाके देखता हूं ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है, क्या मार्केट डेली टाइम फ्रेम में किसी रेंज के अंदर है, या फिर वहां पर कौन से लेवल है, आप तब तक वो आपका सेटअप बन जाएगा, आपका एंट्री मिस हो जाएगा। ट्रेड करने से पहले पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहां पर है। थर्ड कंडीशन क्या हो गया हमारा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। फोर्थ कंडीशन है जितना ज्यादा हो आपको एंट्री पहले से पता होना चाहिए। एंट्री पहले से कैसे पता होगी, जितना ज्यादा आपका व्यू क्लियर होगा, ट्रेंड भी क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, व्यू क्लियर है, व्यू का मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्लियर है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस सपोर्ट लेवल पर मेरी एंट्री होने वाली है, किस रेजिस्टेंस लेवल पर एंट्री होने वाली। क्योंकि अगर आपको पहले से पता है तो किसी सिर्फ एक सिंगल ग्रीन कैंडल पर बाई नहीं करोगे, कोई रेड कैंडल स्टिक बनी तो उस पर सेल नहीं करोगे, क्योंकि आपका व्यू क्लियर है। जैसे मान लो ये कोई रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका सपोर्ट लेवल है, प्राइस यहां पर मोमेंटम कर रहा है, चाहे यहां पर हायर फॉर्मेशन बनाए, चाहे यहां पर लोअर लो फॉर्मेशन बनाए, चाहे यहां पर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक बनाए या फिर रेड कैंडल स्टिक बनाए, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका व्यू क्लियर है कि ये मेरा एक सपोर्ट लेवल पे है। अगर इस पर कोई ग्रीन कैंडल स्टिक बनाती है तो मुझे अपसाइड का व्यू रखना है या बाइंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा। अगर इस लेवल पर रेजिस्टेंस पर बेरिश कैंडल बनती है तो मैं सेलिंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा। अगर ये कन्फर्मेशन नहीं होगा ना तो मार्केट आपको कैसे न कैसे बुला लेगा, कोई कैंडल स्टिक बना देगा, कभी यहां पर हैमर कैंडल स्टिक बना देगा, कभी इन्वर्टेड हैमर बना देगा, पिन बार बना देगा, डोजी, इतनी सारी कैंडल स्टिक, इतने सारे प्राइजेक्शन बनते हैं हमेशा मार्केट में, तो आपको मतलब मार्केट बुला लेगा कि यहां पर कैसे न कैसे ट्रेड करना है। लेकिन जब आपका क्लियर होगा कि एंट्री करना कहां पर है, बहुत सारे अगर आप अभी तक ऐसा कर रहे हो कि आपको कोई कैंडल स्टिक बनी या लेवल आया, उसके बाद आपने सोचना स्टार्ट किया कि अब मुझे एंट्री करना है, या फिर आप क्या करते हो कहीं किसी लेवल पर, मान लो प्राइस यहां पर 22,500 चल रहा है, वहां पर कभी आप सोच रहे हो कि मैं बाई कर लेता हूं, कभी आप सोच रहे हो मैं सेल कर लेता हूं, इसका मतलब आपका व्यू क्लियर नहीं है। व्यू जैसे मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक ही लेवल पर अगर आप कंफ्यूज हो, कभी बाइंग साइड का सोच रहे हो, कभी सेलिंग साइड का सोच रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती है, आपको दोनों ही कंडीशन में लॉस होगा। एक ही लेवल पर कभी भी दोनों साइड की साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए, या तो आप बाइंग साइड का प्लान करो या सेलिंग साइड का। आप ऐसा जरूर कर सकते हो, प्राइस यहां पर चल रहा है तो कि इस लेवल के बाद मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, इस लेवल के बाद मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन इस लेवल पर आप बाइंग का भी सोच रहे हो और सेलिंग का भी सोच रहे हो, वो सबसे बड़ी गलती है। वैसे तो आपको क्या करना है, रेंज के अंदर कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। रेंज में जब भी ट्रेड करना होता है या तो सपोर्ट लेवल के बाद या फिर उस रेजिस्टेंस लेवल के बाद में ट्रेड करना है, पहले यहां पर कुछ भी नहीं सोचना है। आपका लेवल पता हो गया, लेवल पर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा एंट्री कहाँ है, एंट्री के साथ में आपका एसएल कहां पर होगा। जैसे एग्जांपल है, यहां सपोर्ट लेवल पर एक हैमर कैंडल स्टिक बनी, आपका व्यू फेलस है कि सपोर्ट पर मैं बाइंग साइड की एंट्री प्लान करने वाला हूं, तो जैसे आप एंट्री करोगे आपको यह भी पहले से पता होना चाहिए कि इसके कैंडल स्टिक का जो लो है वो मेरा एसएल होगा। इसके साथ में टारगेट भी पहले से पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहां तक टारगेट होगा। एक देखो इंसान है, उसके अंदर इमोशन भी आएगा, इमोशन को 100% कोई भी काबू नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीजें अपने रूल्स बना के आप इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। 100% नहीं बट काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। वो चीजें तभी बहुत बार बोलते हैं सर मेरी एंट्री गलत होती है क्योंकि आप पहले से डिसाइड नहीं किया, एसएल गलत होता है, पहले से डिसाइड नहीं किया, या ज़्यादातर सर मैं टारगेट का मुझे पता नहीं रहता कि मुझे टारगेट कहाँ पर वो करना है, कभी मैं फेल एग्जिट कर देता हूँ, कभी मैं और होल्ड करता हूँ। पहले से डिसाइड होना चाहिए। अगर पहले से डिसाइड है यहाँ तक टारगेट है तो फिर वहां पर एग्जिट करना है, ना बहुत ऊपर ना फेल एग्जिट करना है उस लेवल, बट वो लेवल लॉजिक के बेसिस पर होना चाहिए। आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है यहां तक तो जाएगा, मुझे लग रहा है यहां तक जाएगा, ये तरीका सही नहीं होता है। तो आपको मैंने 5 चीजें बता दी। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको डेली टाइम फ्रेम में देखना है। उसके बाद आ जाता है मार्केट का डायरेक्शन, वो भी डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो और 5 मिनट में भी देख सकते हो।
थर्ड जो कंडीशन है व्यू में हमारा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है, जहां पर आपको लेवल पर ये हमेशा क्या होता है, एंट्री करना है। कुछ भी हो जाए आज के बाद अपने रूल्स में ऐड कर लो कि लेवल आएगा उसी पे, क्योंकि इतने दिन आप ग्रीन देख लिया, रेड देख लिया, प्राइस एक्शन, लोअर लो, हायर हाई, कितनी सारी चीजें, कितने सारे चार्ट पैटर्न है, लेकिन ट्रेड सिर्फ आपको लेवल पर करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है ना, उसी लेवल्स पे ट्रेड करना है। जो आपने लेवल डिसाइड किया है, ड्रॉ किया है, उसी लेवल पर करना है। अगली कंडीशन क्या है, एंट्री, एसएल और टारगेट, ये पहले से पता होना चाहिए। एक भी चीज इनमें से पहले से पता नहीं है। बहुत बार एंट्री कर लेते हो लेकिन आपको डिसाइड नहीं कि एसएल कहां पर कट होगा, तो आप वेट करते रहते हो, अभी अप साइड में जाएगा, अभी अप साइड में जाएगा, अभी अप साइड में जाएगा, और मार्केट गिरता रहता है। इसलिए हर एक चीज पहले से जितना डिसाइड होता है, क्योंकि ये आप हमेशा एक ध्यान रखना, ट्रेडिंग बिजनेस है, और बिजनेस में हमेशा हर एक चीज पहले से प्लानिंग होती है। एंट्री, एसएल, टारगेट, इंपॉर्टेंट लेवल, मार्केट का ट्रेंड, डायरेक्शन, ये सब चीजें आपको सुबह या ट्रेड करने से पहले, जैसे आप मान लो 11 बजे के बाद ट्रेड करते हो, तो उससे पहले आपको ये सब चीजें देखना है। मार्केट ओपन होने के जैसे 9:15 बजे ट्रेड करते हो, तो 8, 8:30 बजे ये सब चीजें आपको रखना है, टिक करके रखना है कि आप नोटबुक लिया, ये सब चीज़ें मेरे इंपॉर्टेंट लेवल जो भी है, आपको इन चीज़ों को रखना है। वीडियो पसंद आया तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे इन चीज़ों जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बताए, उनको देखना कैसे है और कैसे समझना है, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइक करना, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे सेकंड पार्ट में जल्दी बना दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।